हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वैकेंसी के बारे में जो कि आई है प्रसार भारती की तरफ से, इंडियाज़ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर। ये वैकेंसी एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है और यहाँ पे 2 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड काम होने वाला है। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप लोग को रखा जाने वाला है। ये इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन 20 तारीख को आया है और इसकी लोकेशन रहने वाली है नई दिल्ली में। पहले ही मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। एनआईए की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है जिसमें आपको एनएसडी आकाशवाणी की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अगर इस वैकेंसी के बारे में बताऊं तो ये वैकेंसी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो डिग्री रखते हैं मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में और जिनका इंटरेस्ट अच्छा खासा है और लैंग्वेज पर कमांड है जिनकी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो असिस्टेंट एवी एडिटर की यहाँ पे वैकेंसीज़ है। यहाँ पे 15 वैकेंसीज़ उन लोगों की है जिसमें उनको 30,000 की सैलरी मिलने वाली है पर मंथ। और क्वालिफिकेशन ये लोग मांग रहे हैं ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन एंड डिग्री डिप्लोमा इन साउंड वीडियो एडिटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इन सारी वैकेंसीज़ में आपको एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 2 साल का। यहाँ पे 2+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन ऑडियो वीडियो एडिटिंग में। ठीक है, एज आपको चाहिए यहाँ पे बिलो 35 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन हमारा निकला है 20 तारीख को। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ यहाँ पर आपकी मेंशन की गई है, आप ये पॉज करके पढ़ सकते हैं कि आपकी नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या रहेंगी। हम जल्दी से इन सारी वैकेंसीज़ को कवर करके चलते हैं सीधे हमारे ट्रांसलेटर वाली वैकेंसीज़ की तरफ। तो एक कॉपी एडिटर बहुत ही अच्छा काम होता है। कॉपी एडिटर की इंग्लिश में भी वैकेंसी और हिंदी में भी वैकेंसी है। मैं फटाफट से रीड आउट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। नंबर ऑफ़ पोजीशंस यहाँ पर 18 हैं। आपको सैलरी मिलने वाली है यहाँ पे 35,000 पर मंथ। क्वालिफिकेशन आपको चाहिए डिग्री इन जर्नलिज्म इंग्लिश और पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन विद अ डिग्री ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए और आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। और टाइपिंग में भी ये लोग मांग रहे हैं एंड टाइपिंग इन द लैंग्वेज कंसर्न्ड। तो आपको इंग्लिश में टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा जा रहा है, 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है, वर्क इन आपने रेडियो में काम किया हो, टीवी में काम किया हो या आपने प्रिंट मीडिया में काम किया हो, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ भी लिखी गई है यहाँ पे। आपको स्टोरीज़ को रीराइट करना पड़ सकता है, एडिट करना पड़ सकता है, जो भी प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट हो आपको वो काम करने पड़ सकते हैं। आपको न्यूज़ बुलेटिन्स को आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है, आइडेंटिफाई न्यूज़ वर्थी इनपुट्स आपको बुलेटिन्स के लिए देने पड़ सकते हैं, राइट करना पड़ सकता है आपको। स्टोरी राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग आपका काम आपको दिया जा सकता है। आपको न्यूज़ प्रोड्यूस करनी दी जा सकती है, आप स्पेशल प्रोग्राम्स आपको कंडक्ट करवाने के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो भी आपके सीनियर्स या ऑफिसर्स या कंट्रोलिंग आपके जो भी सीनियर वहाँ पर रहेंगे, जो भी आपको काम असाइन करते हैं ऐसा, तो आपको वो करना पड़ सकता है। फिर कॉपी एडिटर हिंदी की भी यहाँ पे पोजीशंस है, 13 पोजीशन है, 35,000 उनकी सैलरी है। सेम जैसा आपका इंग्लिश में कॉपी एडिटर का था वैसा ही यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहने वाला है। एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव्स इंग्लिश डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सोशल मीडिया की भी यहाँ पर वैकेंसी है, 2 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। इंग्लिश में है एडिटोरियल एग्जीक्यूटिव्स की वैकेंसी। हम चलते हैं डायरेक्ट, ये मैं पॉज आप कर करके पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में और आपके पास रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है तो फाइन। तो अब हम आपको चलते हैं लेके सीधे हमारी ट्रांसलेटर वाली वैकेंसीज़ पे। तो यहाँ पे जो न्यूज़ रीडर की वैकेंसी है, न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर इन हिंदी, और ये इंग्लिश में भी अभी आपके पास आएगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ पोजीशंस हमारे पास 14 है। 14 एक अच्छा खासा नंबर है और आपको सैलरी मिल रही है अच्छी खासी, 35,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो क्वालिफ़िकेशंस आपकी सिंपल सी है यहाँ पे कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, विद हिंदी एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट। अब
आपको जब हम अपना एग्ज़ाम देते हैं जीएचटी का या सीएचटी आप बोल लें या रेलवे आप बोल लें, तो आपको लिखा हुआ आता है कि हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट भी लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कंपलसरी, तो कंपलसरी वाले देख लें। और जिनका सब्जेक्ट हिंदी है वो लोग इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है। अब मानो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट भी नहीं है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म या फिर मास कम्युनिकेशन के अंदर, हिंदी के अंदर। और आपकी लैंग्वेज जो आपकी हिंदी है उस पर आपका कमांड होना चाहिए, आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, आपकी ट्रांसलेटिंग स्किल्स इंग्लिश टू हिंदी में बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी वॉइस बहुत इम्पैक्टफुल होनी चाहिए और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, आपकी टाइपिंग स्किल्स हिंदी में बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे डिज़ायरेबल है कि आपको बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए और टाइपिंग इन हिंदी भी आपको आना चाहिए। एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात करें तो 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। आपको रेडियो, टीवी या फिर प्रिंट मीडिया किसी के अंदर भी आपने काम किया हो तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काम आने वाला है। एज हम मेंशन की गई है यहाँ पे बिलो 35 ईयर्स एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन। 35 साल से नीचे की एज आपकी होनी चाहिए। नोटिफिकेशन की डेट आप देख ही सकते हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, अब आपके काम के बारे में बात करते हैं कि किस टाइप का आपका काम रहने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको मतलब कुछ तो ऑब्वियसली करना ही है, पर आपका काम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम यहाँ पे होने वाला है। आपको ट्रांसलेट जो आपका फील्ड है उसी का ही काम यहाँ पर रहने वाला है, तो ट्रांसलेशन तो आपको आना ही चाहिए। एडिटिंग, स्टोरीज़ को फॉर्मेट करना, जो भी आपका रेडियो, डिजिटल टीवी या जैसा भी आपका काम का रिक्वायरमेंट हो वो आपको करना पड़ेगा। आपको बुलेटिन्स के लिए न्यूज़ को आइडेंटिफाई करना कि न्यूज़ वर्दी इसमें आइटम क्या है या इनपुट्स हम कैसे दे सकते हैं, न्यूज़ एडिटर को देना पड़ेगा। परफॉर्म द रोल ऑफ न्यूज़ एडिटर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूज़ रूम, तो आपको न्यूज़ एडिट भी करना पड़ सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई न्यूज़ वर्दी चीज़ है आपके पास तो आप उनको जाके दे सकते हो। आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, आपको प्लान करना पड़ेगा, और आपको जो मैगजीन्स है उसके आर्टिकल के लिए भी आप चीज़ें दे सकते हो। आप स्पेशल प्रोग्राम्स यहाँ पर कंडक्ट करवा सकते हो। आप न्यूज़ स्टोरीज़ को प्रेजेंट करना आपका काम रहेगा एक इम्पैक्टफुल वे में। आप कैसे वो न्यूज़ स्टोरीज़ को प्रेजेंट करोगे, बाय ऑडियो विजुअल, आपका मीडियम जैसे भी आपको बोला जाए आपको करना पड़ेगा, और एक इम्पैक्टफुल और इंटरेस्टिंग वे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम है। आपको प्लान करना रहेगा, आपको स्क्रिप्ट्स प्रिपेयर करना रहेगा, डिलीवर करना रहेगा ऑन एयर फॉर न्यूज़ मैगजीन्स। ठीक है। आपको डिलीवर भी करना पड़ सकता है आप जो स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। तो ये मत समझिएगा कि आपको सिर्फ लिखना है, आपको जाके परफॉर्म भी करना है। टू वर्क एज रिक्वायर्ड, जो भी आपको आपका सीनियर ड्यूटीज़ देंगे वो सब आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी, जो भी आपको काम असाइन होगा। फाइन। तो न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर संस्कृत, अब पहले हमारे पास था हिंदी में, अब यहाँ पे हमारे पास संस्कृत में है, फिर उर्दू में भी है हमारे पास। तो जिन जिन लोगों का भी संस्कृत में स्पेशली इंटरेस्ट है और जिनके पास डिग्री है संस्कृत में, अब संस्कृत वालों को मास मीडिया की डिग्री नहीं ये लोग मांग रहे हैं, ये लोग सिर्फ आपका ग्रेजुएशन इन संस्कृत मांग रहे हैं। तो स्पेशली जो संस्कृत वाले मेरे बच्चे हैं वो अप्लाई करें इसमें। और कमांड होनी चाहिए उनकी संस्कृत में, और ट्रांसलेटिंग कमांड भी होनी चाहिए, इंग्लिश टू संस्कृत आपको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे काम लग रहा है यहाँ पे। तो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ सेम रहेंगी जो हमारे हिंदी वाले की थी। और फिर उर्दू ट्रांसलेटर का भी यहाँ पे काम है। तो 8 वैकेंसीज़ उन लोगों के लिए भी आप पॉज कर करके देखते रहना, मैं उतना ही बता रही हूँ, मैं एक का बता रही हूँ, आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पे भी आपको मांग रहा है क्वालिफिकेशन उर्दू वालों के लिए डिग्री पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन विद अ ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, कमांड ओवर उर्दू लैंग्वेज। बेसिकली आपको कमांड होना चाहिए अपनी लैंग्वेज पे, बहुत अच्छे से आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आप देख लेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी वैकेंसीज़ है, जैसे कि रिपोर्टर बिजनेस, और रिपोर्टर इंग्लिश, रिपोर्टर स्पोर्ट्स, रिपोर्टर लीगल, यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज है। मैं या तो लिंक इसका डाल दूँगी अगर आप लोग बोलेंगे तो, और वैसे आप लोग पॉज कर कर के भी देख सकते हो। तो इनके कुछ टीएनसी भी है, अगर आप टीएनसी पे आप एग्री कर जाते हैं तो प्लीज़ आप इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर दीजिए। टीएनसी मैं पॉज कर रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और थोड़े थोड़े मैं बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है कि
आपका ये जो जॉब है ये प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का जॉब है, इसको आप रेगुलर ना समझिए। और इनकी जब मर्ज़ी होगी ये आपकी वैकेंसीज कम भी कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं इस जॉब रिक्रूटमेंट को। तो पर्सन, और आपका काम जो रहेगा वो आपका फुल टाइम बेसिस पे रहेगा, तो आप कोई दूसरा असाइनमेंट इसमें नहीं ले सकते हैं, ठीक है। कि ये आप इसे पार्ट टाइम समझने की गलती ना करें, ये फुल टाइम जॉब है पर 2 साल के कॉन्ट्रैक्चुअल पे है। और इसमें आप रेगुलर एम्प्लॉय नहीं हैं, पर आप कोई दूसरा, इन द मीन वाइल आप कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। कि आप इसे पार्ट टाइम समझे और कहीं दूसरी जगह भी ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ इनके टीएनसी है वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं पॉज कर रही हूँ। फाइन। और ये लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। प्रसार भारती रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट टेस्ट, ये टेस्ट भी ले सकते हैं आपका इंटरव्यू के लिए, आपको शॉर्टलिस्ट भी किया जा सकता है। वो सब आगे की प्रक्रियाएं हैं जो आपको आगे आने पर बताई जाएंगी। फाइन, फिलहाल तो आपको बस अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टैक्टेड वाया ईमेल। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप आप अपना मतलब इनबॉक्स, स्पैम, जंक फोल्डर्स ये सब आप चेक करते रहिएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे तो आपको अप्लाई मतलब आपको बताया जाएगा, आपको ईमेल किया जाएगा। तो अपना सब कुछ कैसे अब अप्लाई करेंगे आप, तो इनकी एक वेबसाइट है जो कि यहाँ पे दे रखी है, देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रसार भारती .org लिखा हुआ है। इस प्रसार भारती पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड करके आपको अप्लाई करना है विद इन 15 डेज ऑफ द नोटिफिकेशन। 20 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, अब आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पे। और अगर अप्लाई नहीं होता है, आपको कुछ दिक्कत आती है, तो आपको स्क्रीनशॉट ऑफ द एरर आपको मेल करना है इस वाले मेल पे, ठीक है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ इस वैकेंसी के बारे में। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे आगे आगे बताइए कि आपको इस चैनल पे क्या देखेंगे, मतलब देखना है, या आप क्या देखना चाहेंगे इस चैनल पे, या मैं आपको और कौन कौन सी नई इन्फॉर्मेशन दूँ। क्या मैं सिर्फ ट्रांसलेटिंग वाला जो हमारा फील्ड है उसकी दूँ, या मैं हम जिस जिस एग्ज़ाम में मैथ्स कम आती है वो भी आप लोगों को बताऊँ, ताकि हमारा जो एरिया है वो हमारा आपको और भी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिले कि हमारी अगर मैथ्स वीक है तो हम और कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसको पॉज कर करके देख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत आए मुझे बस कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।